कुछ अरसे से मैं आप लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान में 2025 का जो साल है रियल एस्टेट के हवाले से वो बड़ा पॉजिटिव होगा। बैंकों ने शरह सूद के अंदर जो कमी लाना शुरू की हुई है, यानी 21 से 19% हुआ, 19 से 17% हो गया। इसका मतलब ये है कि वो लोग 25 करोड़ रुपया जो है वो एज अ सर्विस चार्जेस जो है वो बैंक को देंगे। मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट सेक्टर के अंदर पैसा जो है वो रिवॉल्व होना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये वीलॉग जो पिछले कुछ अरसे से मैं आप लोगों को बता रहा था कि पाकिस्तान में 2025 का जो साल है रियल एस्टेट के हवाले से वो बड़ा पॉजिटिव होगा और इंशाल्लाह जो चीजें हमें जो डिफरेंट हमें सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे थे या जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही थी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी, बैंक्स के अंदर भी, उसके हवाले से मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट काफी आगे बेहतर होने की उसकी तरफ डायरेक्शन की तरफ जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी जो है अभी एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम आई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जो बड़े 5 से 6 बैंक्स हैं उनको हदायत जारी कर दी हैं। तो जो अकाउंट भी पाकिस्तान के अंदर या इन डिफरेंट बैंक्स के अंदर जिनकी 5 अरब से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हैं उनके ऊपर 5 से 6% का जो सर्विस चार्जेस का टैक्स है वो लोग ये बैंक इम्पोज करना शुरू हो गए। डिफरेंट बैंक्स की तरफ से डिफरेंट क्लाइंट्स को जो है ये इंफॉर्मेशन मौसूल हो गई है और आगे इसकी क्या डिटेल्स है उस पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। आज की वीडियो अगेन कहूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो से की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखिए जी, पिछले कुछ अरसे में ये माहौल बनाया जा रहा था, बातें हो रही थी, कैसराइयां हो रही थी, एक्सपर्ट्स जो है वो एनालाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो लोगों ने अपना पैसा जो है वो वहां से खींच के बैंकों के अंदर अच्छी शरह सूद की वजह से रखा हुआ था, उसके वजह से पाकिस्तान की जितनी भी मार्केट्स हैं, रियल एस्टेट होगी या डिफरेंट इंडस्ट्रीज होगी, उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या कोई इनपुट नहीं देखा जा रहा था। उसकी बड़ी वजह जो यही थी कि लोगों को शरह सूद के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था। 21% 22% का जो है वो उनको रिटर्न्स मिल रहे थे, तो लोगों ने ज्यादातर पैसा जो है वो उठा के बैंक्स के अंदर रखना शुरू कर दिया था। 30 ट्रिलियन जो है पाकिस्तानी रुपए वो आज के दिन में डिफरेंट बैंकों के अंदर मौजूद है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट बैंक्स को हदायत जारी कर दी है, जिनमें बड़े बैंक्स जो है उसमें बैंक अल्फला, मीजान बैंक, हबीब बैंक और बैंक ऑफ पंजाब है कि आप लोगों के पास जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं जिनके अंदर 5 अरब से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, 5 या 5 अरब से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर सर्विस चार्जेस जो हैं वो इम्पोज होना शुरू हो जाए। 5 to 6% के सर्विस चार्जेस डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो इस टाइम इम्पोज कर चुके हैं अपने उन अकाउंट होल्डर्स के ऊपर जिनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इसकी 5 अरब की है या इससे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो लोग 25 करोड़ रुपया जो है वो एज अ सर्विस चार्जेस जो है वो बैंक को देंगे। इस वजह से एक बड़ी टेंशन देखी जा रही है इन प्राइवेट अकाउंट होल्डर्स के अंदर, इसमें डिफरेंट बड़ी कंपनी शामिल है। तो वो लोग जो डिफरेंट बैंक्स के अंदर 21-22% के ऊपर सूद के जो है वो खा रहे थे या इंटरेस्ट जो है वो बैंक से ले रहे थे, अब उनके लिए जो है ना एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है और जो बैंक्स हैं वो अब कोई भी आगे फर्दर ऑन डिपॉजिट्स भी जो है उनसे नहीं ले रहा, ना ही वो कोई ऐसे अकाउंट्स खोल रहा है। तो इसकी वजह से अब एक बड़ी अमाउंट देखने को मिल रही है, क्योंकि देखें मार्केट के अंदर कोई छोटा इन्वेस्टर जो है ये 5 करोड़ 10 करोड़ वाला, इससे किसी भी मार्केट पे कोई बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता। इंपैक्ट तब आता है जब बड़े जाइंट्स जो है, जब बड़े प्लेयर्स जो हैं या बड़ी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आना शुरू होती है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 2-3 बड़ी मार्केट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। रियल एस्टेट मार्केट होगी, गाड़ियों का बिजनेस हो गया, उसके अंदर बहुत ज्यादा, और इंडस्ट्री को मैं कहूंगा कि बड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे है ही बहुत कम, इस वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत कम जो है वो बिजनेस देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में ऑल दो लोग पैसे लगा रहे हैं, पैसे लगाते हैं, और स्टॉक मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है तो काफी लोग इस चीज से डरते भी हैं, बट रियल एस्टेट और गाड़ियों का जो बिजनेस है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में जो है हमें ये चीजें या पैसे की जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। अब जब ये अकाउंट जो है इस तरह वॉलेटाइल हुए हैं, जब चार्जेस लगे हैं, तो अब मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग जो है डिफरेंट सेक्टर के अंदर पैसा जो है वो रिवॉल्व होना शुरू हो गया, जिससे मुझे लगता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर रियल एस्टेट जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है सिक्योर समझा जाता है और काफी ज्यादा लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं,
तो उसके अंदर पैसा आने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा स्कोप है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी मुझे लगता है कि मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह जो रियल एस्टेट का पहिया जो काफी अरसे से पिछले 8-9 महीने से मैं कहूँगा स्लो हुआ था, वो इंशाल्लाह दोबारा जो है उसके चलने के लिए ये जो है बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा, जो बैंकों ने शरह सूद के अंदर जो कमी लाना शुरू की हुई है, यानी 21 से 19% हुआ, 19 से 17% हो गया। बैंकों का ये है कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बताते हैं कि इसको लाने के लिए 6 से 7% तक ये जो शरह सूद है इसको बैंक्स जो है वो डिक्रीज करेंगे। मेजर वजह भी यही हुई थी कि पाकिस्तान में जैसे ही लोगों का जो है ट्रस्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट टॉपल अप हुई, उसके बाद जो लोगों का ट्रस्ट खराब हुआ, और दूसरी तरफ शरह सूद की वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई, तो ज्यादातर पैसा जो है बैंकों की तरफ लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब इस तरह के इकदाम आ रहे हैं तो इसके बाद देखने को मिलेगा कि डिफरेंट पाकिस्तान की सेक्टर्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो मूव ऑन होना शुरू हो जाएगी, जिससे मुझे लगता है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत बेहतर इंपैक्ट आएगा और बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके हवाले से अगर मैं साल 2025 की बात करूं तो कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, जिसमें बड़े ट्रस्टेड बिल्डर, जिसमें डीएचए अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिसमें डीएचए गंदारा, मार्गला एनक्लेव, और जो उन्होंने अभी रिसेंट अपने एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी काफी तेज हो रही है। उसके साथ प्राइवेट बिल्डर्स में हबीब रफीक ग्रुप काम कर रहा है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब काम कर रहे हैं। उसके साथ प्राइवेट सोसाइटीज, सीडीए इवन अपने बहुत सारे नए जो है सेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें C14 अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो मेजर मैं देख रहा हूँ कि मूवमेंट इन सेक्टर्स के अंदर करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड बिल्डर्स है और काफी ज्यादा लोगों ने इनके अंदर एक सिक्योर पिछले कई सालों से एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है। और दूसरी ये चीज आप लोग देखेंगे कुछ अरसे के अंदर ही कि जो रियल एस्टेट के ऊपर जो ट्रस्ट था, लोगों का जो ट्रस्ट का मसला था, वो भी ऐसा ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी क्रैक डाउन शुरू कर दिया उन तमाम तर ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर जिनके ऊपर एनओसीज के प्रॉब्लम चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो जो एनओसीज का या एक फ्रॉड स्कीम्स का जो मसला था, वो भी मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर काफी हद तक हल हो जाएगा। या वो सोसाइटीज कंप्लीटली बंद हो जाएंगी, या उन सोसाइटीज को एनओसी दे दी जाएगी, या उन सोसाइटीज का गवर्नमेंट के ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग बैठेगी जिसके बाद जो है आम बंदे का जो उसके अंदर प्रॉब्लम है उस चीज को सोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। और हम होपफुल हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों को सीरियस ले, स्पेशली जितने भी इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं इनको सीरियस ले, या तो इनको कंप्लीटली बैन कर दे, बंद कर दे, और जो लोगों से उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई है, पैसे लिए में, उन पैसों को रिटर्न करने की कोशिश करें, या फिर ऐसी कोई सूरत हाल बनाए कि जिसमें गवर्नमेंट को भी फायदा हो, बिल्डर को भी फायदा हो, और जो एंड क्लाइंट है जिसका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है उसके लिए भी कोई सोल्यूशन निकले। तो हमेशा से हम डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर इस चीज की आवाज उठाते रहे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो अभी सीडीए आरडीए जिस तरह इस्लामाबाद और पिंडी में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगले साल डेढ़ के अंदर एक बेहतर एक सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आखिरी चीज इसके अंदर जो एक रेमिटेंसेस के हवाले से सवाल है कि रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आती थी इमरान खान के दौर में, या पिछले 4-5 सालों के अंदर उसके अंदर कमी देखने को मिली थी 2 साल पहले, दूसरे और तीसरे साल 2022 और 23 के अंदर। लेकिन अभी 2023 से ऑनवर्ड उसके अंदर भी हमें देखने को पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। उसके अंदर भी तकरीबन 25 से 30% का इजाफा हुआ है साल 2024 के अंदर। और अगेन जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फॉरेन रेमिटेंसेस है उसके इंक्रीज होने से और उसकी डिफरेंट सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होने से अगेन हमारी जो डिफरेंट मार्केट्स है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब होपफुल है हम इंशाल्लाह जिस तरह हम सोच रहे हैं, जिस तरह हम एनालाइज कर रहे हैं, अल्लाह करे ये चीजें इसी तरह बैठे, ताकि हमारे जो ओवरऑल पाकिस्तान की डिफरेंट मार्केट्स है, डिफरेंट सेक्टर्स है जिनका पट्टा आजकल बैठा हुआ है, अल्लाह करे कि ये तमाम तर प्रोजेक्ट या तमाम तर ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं इनका पहिया जो है दोबारा से स्मूथली रन करे और अच्छे तरीके से रन करे। और अल्लाह ताला करे कि हमारा मुल्क अगेन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए और पॉजिटिविटी की तरफ जाए, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को नेगेटिविटी से और शर पसंद जो अनासर है उनसे महफूज रखे। तो आज दिन तक की अपडेट यही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई और फर्दर ऑन अच्छी अपडेट आती है, पॉजिटिव अपडेट आती है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों के सामने आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोग नोटिफाइड रहे। अल्लाह हाफिज।